श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 51 श्लोक क्रमांक 7। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। युद्ध करना या न करना, इस द्वंद्व में अर्जुन फंसे हुए हैं। अतः किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन अब भगवान की शरणागति स्वीकार कर उन्हें ही निश्रेयस का मार्ग पूछ रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहम् यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अन्वयार्थम्। कार्पण्य दोषः उपहतः स्वभावः धर्म सम्मूढचेताः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां शाधि। अर्जुन कहते हैं, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में अत्यंत सम्मूढ़ अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूं कि हे प्रभु, जो निश्चित श्रेय है वह मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपको शरण आए हुए मुझको आप उपदेश दीजिए महाराज। इस द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं और अब यहीं से गुरु शिष्य रूप से यह संवाद प्रारंभ होता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। कार्पण्य दोषः उपहतः स्वभावः। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला हूं मैं। संजय ने जिसे परा कृपा शब्द से कहा, कृपया परया विष्टः, और भगवान श्री कृष्ण ने जिसे कश्मलम कहा, अर्जुन उसे ही कार्पण्य दोष कहते हैं। कृपण शब्द की व्याख्या उपनिषद में इस प्रकार आई है। यो वै गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी धर्मपत्नी को कहते कि हे गार्गी, जो इस श्रेष्ठतम देव दुर्लभ मनुष्य देह में आकर भी इस अक्षर परमात्मा को न जानकर ऐसे ही मरता है, वह व्यक्ति कृपण है। अर्थात परमात्मा को जानने का सामर्थ्य होते हुए भी जो आलस्य, प्रमाद, आसक्ति, राग, द्वेष, अहंकार आदि में ही अपना मूल्यवान जीवन व्यर्थ गंवाता है, ऐसा व्यक्ति महाकृपण है। कृपणस्य भावः कार्पण्यम। अज्ञान, मोह, दैन्य, कंजूसी को भी कृपणता कहते हैं। सामर्थ्य होते हुए भी जो अपने सामर्थ्य का यथा योग्य उपयोग न करता, वह कृपण है।
समस्त दुखों का मूल उद्गम स्थान अज्ञान ही है। मोह सब व्याधि न कर मूला। अंतस्थ समस्त मानस रोग का मूल यह मोह ही है। किसी एक में अटकना ही संसार में भटकना है। कौरव सेना रूपी महासागर को पार करने का अर्जुन के पास सामर्थ्य होते हुए भी वह आज अपनी ही आसक्ति के कारण मोह रूपी दलदल में फंस गए हैं। मोह ने उसके सदसद विवेक को ढक दिया है। अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अंधेरे में आंखों का तेज लुप्त होने पर समीपस्थ वस्तु भी नहीं दिखाई देती, अर्जुन अपनी मानसिकता के कारण वह आज मोहित हो गया है। अतः अपने को कृपण कहता है। परमात्मा प्राप्ति का द्वार यह नरदेह पाने के बाद भी जो प्रभु को नहीं जानता है वह कृपण है। धर्म सम्मूढ़ चेता त्वाम पृच्छामि। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में सम्मूढ़ अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछ रहा हूं महाराज। अर्जुन की नाव धर्म और अधर्म के बीच डोल रही है। युद्ध कर गुरुजनों को मारूं या भिक्षा मांगकर दीनहीन जीवन जी लो। उनके सामने दो प्रश्न खड़े हैं। युद्ध में गुरुजनों को मारूं या भिक्षा मांगकर दीनहीन जीवन जी लो। सही में जो बड़ा होता है ना, उसकी समस्याएं भी बहुत बड़ी ही होती हैं। अर्जुन अपने पुरुषार्थ के कारण तत्कालीन समय में विद्वत समाज मान्य महापुरुष है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उन पर। बड़े व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर कदम आगे रखना पड़ता है। युद्ध से पहले एक सच्चे इंसान के मन में जो विचार आने चाहिए वे सब अर्जुन के मन में भी आए हैं। सही में अर्जुन का जीवन यदि अपने परिवार तक ही सीमित होता तो श्री कृष्ण दो परिवारों के बीच न उतरते। लेकिन यह मात्र पारिवारिक ही युद्ध नहीं है, यह धर्म युद्ध भी है। और धर्म की रक्षा के लिए आदमी को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। जो धर्म के ऊपर चलता है उसके सामने ही इस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं। यह युद्ध दो अधर्मियों के बीच नहीं है, अपितु धर्म एवं अधर्म के बीच है। अध्यात्म की दृष्टि से जीवन का यही सच्चा युद्ध होता है। शेष सब युद्ध झूठे ही होते हैं। यह युद्ध ही हृदय की अविद्या ग्रंथि को जलाने वाला होता है। इस प्रकार के युद्ध में साधक पूर्ण जागृत हो जाता है और विचारी व्यक्ति इस प्रकार का युद्ध कर भी नहीं सकता। अविचारी लोग ही ऐसे युद्ध में उतरते हैं, विचारी लोग नहीं। इस प्रकार का युद्ध दो ही लोग कर सकते हैं, एक परम ज्ञानी और दूसरा परम मूर्ख। अर्जुन अब न ज्ञानी है और न मूर्ख ही है, वह एक परम विचारी महापुरुष है। उसकी बुद्धि अब धर्म के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही है। उसको अब प्रथम बार क्षेत्रीय धर्म बड़ा ही कठिन मालूम पड़ रहा है। अब तक उसे काटने और कटवाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक उसके समक्ष शत्रु ही लड़े, किंतु अब स्वजन लोग लड़ रहे हैं। इदम के साथ लड़ना सरल है, किंतु अहम और मम के साथ लड़ना कठिन ही है। परमात्मा प्राप्ति में बाधक ये दोनों ही है। इन दोनों ने ही जन्म जन्मों से जीव को अंधेरी अज्ञान रूपी कोठरी में बंद किया हुआ है। इसलिए यह जीव अनादि अनंत काल से जन्म मृत्यु रूप संसार में फंस गया है। अहम और मम ही तो जीव का मात्र निवास स्थान ही नहीं,
अपितु अस्तित्व भी है। अहम और मम की बहुत बड़ी कीमत है। अहम और मम की दीवारें ढहते ही जीव का जीवत्व ही खो जाता है, वह परमात्मा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य, अर्जुन भाग्यवान है कि भगवान स्वयं इसके मोह को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध है। संपूर्ण गीता ने अर्जुन के मोह को चूर्ण चूर्ण बनाकर ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दिया है। अपर के विषय में जो धर्म सम्मूढ़ हुआ है, उसे ही परम के विषय में जिज्ञासा हो सकती है। असत्य जिसे परेशान करता है, उसे ही सत्य के विषय में जिज्ञासा होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, यत् निश्चितम श्रेय स्यात् तत् में ब्रूहि। हे प्रभु, जो निश्चित श्रेय है वह मुझसे आप कहिए। और ध्यान रखना, श्रेय सदैव निश्चित ही होता है, लेकिन उसे वही प्राप्त कर सकता है जो प्रेय से निवृत्त हुआ हो। कठोपनिषद में यमराज जी ने 2 मार्ग बताए हैं, श्रेय और प्रेय। उसमें से प्रेय बंधन का मार्ग है तो श्रेय मुक्ति का मार्ग है। प्रेय में जीव की सहज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वह इंद्रियजन्य सुख का मार्ग है, दृश्य है और सर्वसुलभ भी है। मानवेतर पशु पक्षी भी इसमें ही रमते हैं। इसको प्राप्त करने में कोई अधिक प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सांसारिक जीव इस प्रेय के ही भक्त होते हैं, फिर वे कहीं भी रहने वाले हो। प्रेय की उपासना करने वालों को संसार ही मिलता है। यह संसार प्रेय का ही विस्तार है। इस प्रेय को वेदांत में अनेक नाम हैं, अज्ञान, अविद्या, दुख, वासना आदि। श्रेय का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म परमात्मा अदृश्य है, वह प्रेय की तरह दृष्टिगोचर नहीं होता है, किंतु वह अनुभव गम्य है। आत्मा का अनुभव सच्चिदानंद के रूप में साधक को हो ही जाता है। प्रेय का सुख क्षणभंगुर है और श्रेय का सुख शाश्वत है। प्रेय का सुख प्रयत्नजन्य है और श्रेय का सुख अनायास है। प्रेय का सुख परतंत्र है और श्रेय का सुख स्वतंत्र है। प्रेय का सुख भिखारी है और श्रेय का सुख सम्राट है। प्रेय का सुख प्रारंभ में सुखद है और अंत में दुखद है, लेकिन श्रेय का सुख प्रारंभ में दुखद प्रतीत होता है, किंतु अंत में आनंददायी है। इसलिए अर्जुन श्रेय चाहता है। अर्जुन को अब सर्वसुगम प्रेय को पाना भी अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, अतः वह श्रेय की तरफ झुक रहा है। अर्जुन को प्रेय निरर्थक प्रतीत नहीं हो रहा है। होता तो उसके जीवन में क्रांति हो जाती, किंतु उसे पाने में कठिनाई हो रही है, अतः वह श्रेय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कारण जो भी होवे, किंतु श्रेय की तरफ आकर्षण होना यही जीवन की बहुत बड़ी श्रेष्ठतम उपलब्धि है। भगवान दुख भी इसलिए देते हैं कि जीव को संसार से ये न के न प्रकार से वैराग्य होकर वह मेरी तरफ आ जाए। प्रत्येक जीव से भगवान को अनादि अनंत काल से यही अपेक्षा है, किंतु आग्रह नहीं है। 28 युग हुए हैं, वह परमात्मा पंढरपुर में इसी आशा से खड़े हैं कि कोई तो भक्त मेरे पास आ जाएगा। भगवान प्रत्येक जीव को सुख दुख देकर अवसर देते हैं अपने पास आने का, लेकिन जीव इतना चालाक है कि दुखों को भी सुख मानकर उसमें ही रमता है। जन्म मरण का दुख इतना भयानक होते हुए भी मनुष्य उसकी याद भी नहीं करता और क्षणभंगुर विषय भोग में मूढ़ की तरह रमता है। अर्जुन भाग्यवान है कि स्वजन विनाश के दुख ने उसे श्रेय की ओर दौड़ाया और श्रेय स्वरूप परमात्मा से वह कहने लगा कि त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु, इस किंग कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति में आप हमारा त्याग न करो, तू ही मेरा सर्वस्व है।
अपने आश्रितों को त्यागा नहीं जा सकता। क्या गुरु शिष्य को कभी त्याग सकता है? अथवा समुद्र कभी नदियों को त्याग सकता है? आप यदि मेरा त्याग करोगे तो मैं किसके आश्रय में रहूं? मां यदि अपने नवजात बालक को त्याग देगी तो वह कैसे जिएगा? हे प्रभु, आप ना मत कहो और मुझे श्रेय को बताओ। भगवान ने कहा कि हे मित्र, यह ज्ञान किसी भी सगे संबंधियों को नहीं बताया जाता, सिर्फ शिष्य को ही बताया जाता है। यह आत्मज्ञान सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही फलीभूत होता है। तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं, आपके द्वारा शासन करने योग्य हूं। आप मुझे ज्ञान देकर मेरा कल्याण करें। शिष्य वह है जो सीखना चाहता है, जो अपना आचार विचार आहार विहार व्यवहार आदि सब गुरु के जैसा तेजस्वी बनना चाहता है, वह शिष्य है। जो गुरु जैसा बनने का इच्छुक है वह शिष्य है। जो गुरु को तो मानता है किंतु गुरु की नहीं मानता, वह शिष्य नहीं है। जो गुरु दीक्षा तो लेता है किंतु गुरु शिक्षा नहीं लेता, वह शिष्य नहीं है। जो गुरु के पास केवल अर्थार्थी, कामार्थी, प्रश्नार्थी और परीक्षार्थी होकर रहता है, वह शिष्य नहीं है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को समग्र रूप से अपने में समाना चाहता हो। शिष्य का पूर्ण समर्पण हुए बिना गुरु उसके हृदय में नहीं बैठ सकते। और गुरु वह है जो श्रोत्री, ब्रह्मनिष्ठ एवं कृपालु हैं, जो शिष्य की शंकाओं को श्रुति, युक्ति एवं अनुभूति के द्वारा निरसन करने में सक्षम हो। गुरु का अर्थ है भारी, जो शिष्य से सब तरह से भारी हो। गुरु वह है जो शिष्य के वित्त को नहीं अपितु चिंता को हर लेते हैं। किसी ने कहा है, बहवो गुरवो लोके शिष्य वित्तापहारकाः क्वचित्तु तत्र दृश्यन्ते शिष्य चिंतापहारकाः। सर्वप्रथम प्रेय से निवृत्त होना कठिन है भाई। संसार में बहुत से गुरु हैं, लेकिन शिष्य वित्तापहारकाः, वित्त का हरण करने वाला है, लेकिन बहुत कम गुरु है जो शिष्य की चिंता को हर लेते हैं। संसार में जो प्रिय है, उस प्रिय वस्तु से निवृत्त होना बहुत कठिन बात है। यह समस्त संसार ही प्रेय है, फिर वह ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक ही क्यों न हो। प्रेय से निवृत्त होने के बाद परम आत्मज्ञान को पाने की इच्छा होना भी दुर्लभ है। इसके बाद आत्मज्ञान को बताने वाले गुरु भी दुर्लभ है। वे मिल भी जाए तो उन पर श्रद्धा विश्वास होना भी दुर्लभ है। फिर विद्यार्थी बनकर ज्ञान को उनसे सीखना भी कठिन है। फिर वह ज्ञान समझना भी कठिन है। फिर वह ज्ञान अनुभव में लाना भी कठिन है। ज्ञान केवल वाणी तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वह आचरण में भी आना चाहिए। यह सब दुर्लभ ही है। यदि यह किसी जीव को मिला है तो वह महत भाग्यवान ही है, वह वंदनीय है। अर्जुन शरण तो आया है, किंतु गंतव्य प्राप्ति के पहले ही वह भाग न जाए। बहुत से बीच में ही भाग जाते हैं। जन्म जन्मी के अज्ञान अंधकार स्वरूप वासनाओं के संस्कार उन्हें परम प्रकाश की ओर जाने के लिए रोकते हैं। इसलिए गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही ये पीछे लौट आते हैं और अपना दीनहीन जीवन अस्त व्यस्त ढंग से जीने लगते हैं। इसलिए भाई, जन्मों जन्म का पुण्य चाहिए। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर का अनुग्रह चाहिए तो ही परमात्मा को जानने की वासना निर्माण होती है।
इस प्रकार के गंतव्य से भ्रष्ट लोग ही संसार में कुरूपता फैलाते हैं। जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं ना, ऐसे लोग अपने अज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अन्यान्य सांप्रदायों की स्थापना कर अज्ञानी जनता को पथभ्रष्ट कर देते हैं। श्रुति, युक्ति एवं अनुभूति से युक्त परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना ही समाज को परमात्मा के विषय में मार्गदर्शन करना, यह भी एक समाज के प्रति छल धोखा ही है। अपने सुख सुविधा के लिए, क्षुद्र अहंकार की तृप्ति के लिए समाज को गुमराह कर उनका अमूल्य मानवीय जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही बड़ा पाप है। इसलिए भगवान अर्जुन को सावधान कर कहते हैं कि तू लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही पीछे तो लौटेगा नहीं ना। अर्जुन कहता है, नहीं महाराज, नहीं। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपको शरण आए हुए मुझको आप शिक्षा उपदेश दीजिए। मैं आपको प्रपन्न हूं, आपको शरण आए हुए मुझको आप शिक्षा दीजिए। आपके समक्ष में एक नवजात शिशु की भांति पड़ा हूं। मेरा उत्थान और पतन अब आपके ही हाथों में है। शरणागति में और प्रपत्ति में थोड़ा अंतर होता है। शरणागति में शरण्य को पकड़ने का साधक में कर्तृत्व होता है। जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़कर रखता है, माँ को छोड़ा कि गया जान से, वैसे ही साधक का पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो वह गंतव्य को पाए बिना ही अहंकार के कारण गुरु को छोड़ देता है। फिर उसका पतन हो जाता है। समाज की दृष्टि से भले ही वह महान हो, किंतु स्वयं की साधना की दृष्टि से प्रायः वह गिर ही जाता है। प्रपत्ति वह है जो अपने गुरु के समक्ष सर्वभाव से झुक जाता है। अब मेरा जो कुछ भी करना हो सो आप ही करो गुरुदेव। मैं अबोध हूं किंतु जानने के लिए इच्छुक हूं। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के समक्ष पड़ा रहता है, वह पूर्णतः मां को समर्पित होता है। साधक को भी ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन भी भगवान के समक्ष अब ऐसे ही पड़े हैं। उन्होंने श्री चरणों पर आत्मसमर्पण कर अपनी हजारों जन्म की तपस्या प्रभु चरणों में समर्पित कर दी है। हे प्रभु, अब आप मुझे कौरव सागर एवं भव सागर से तरने का उपाय बताइए। साधक के पूर्व सुकृत के कारण उसके हृदय में गुरु के प्रति शरणागति जागती है और भगवान की कृपा से प्रपत्ति जागती है। शरणागति में जब अहंकार जागता है तब पूर्व पुण्य नष्ट हो जाता है और पूर्व पुण्य नष्ट होने से गुरु की संगत भी नष्ट हो जाती है। तब जिस गुरु का उदो उदो करते थे, अब उसी गुरु की वे निंदा करने में रुचि लेते हैं। भगवान की कृपा से गुरु मिले हो तो सर्वप्रथम अहंकार नष्ट होकर भगवान के प्रति एवं गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ता है और अंततः परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। अर्जुन को भगवान की कृपा से ही मिले हैं, इसलिए वे आत्म साक्षात्कार कर सके हैं। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।